साथियों नमस्कार। राजस्थान सहकारी बैंक कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के अंदर 2019 में पूछे गए प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण जो आपके हैं वो अपडेट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों ये हमारा जो ऑफर चल रहा है 200 रुपए में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 10 फुल प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर पीडीएफ, एक्ट पीडीएफ और अकाउंटेंसी की पीडीएफ वो हम आपको दे रहे हैं। इसमें जो लगभग 6-7 चैप्टर में एग्जाम हुए थे वहां से हम क्वेश्चंस उठा के हम आपको बता रहे हैं। और इसका पीडीएफ फाइल है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनका जो पीडीएफ है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब पीडीएफ है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें एक बार और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो क्लियर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सहकारिता आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ कहां हुआ था। ये सवाल पूछा गया, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर जापान। एक बार वीडियो को लाइक। इसका राइट आंसर दोस्तों इंग्लैंड के अंदर हुआ था। जो सहकारी आंदोलन विश्व की बात करें तो ये इंग्लैंड के अंदर हुआ था, राइट आंसर। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। ये बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर पूछा गया था, कब हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1912 के अंदर हुआ था, ये भारत के अंदर। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर हुआ था 1904 के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले भारत, देखिए विश्व में इंग्लैंड, भारत के बाद में राजस्थान, तो सारे के सारे आपको ध्यान में रखना है। यस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति, वेरी, सहकारी समिति के सदस्यों के पास असीमित दायित्व, सीमित दायित्व, संयुक्त और कहीं दायित्व या उत्तरदायित्व। इसका राइट है इनके पास सीमित दायित्व रहते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं, सीमित दायित्व होते हैं जिससे कि आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। भारत में सहकारी समिति इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है। यस, ये संघीय संचय, ये कौन सा संघीय संघीय क्या भारत में सहकारी समिति किस प्रकार का संगठन संरचना। हम आगे और भी पढ़ेंगे ये कौन से स्तर की है, किसमें है, क्या पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। अपेक्स सोसाइटी का संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपेक्स सोसाइटी है, ये राज्य स्तर पर करती है, किसके ऊपर, राज्य स्तर पर इसका अपना प्रतिनिधित्व रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी ऋण समिति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सवाल है, सहकारी ऋण समिति के पास जमा पर ब्याज निम्नलिखित में से निर्धारित किया जाता है। इस रजिस्ट्रार, सरकार, सामान्य निकाय या आरबीआई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये रजिस्ट्रार होती है, ये समिति रजिस्टर्ड समिति होती है, इसके अनुसार किया जाता है। एक सहकारी समिति के सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किया जाता है। क्या, शेयरों का आवंटन किया जाता है, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। और ये जो स्टेप है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कोऑपरेटिव एक्ट का है, पीडीएफ है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम आपको दे रहे हैं। और जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, और जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, और जिसके पास पहले से जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको हम पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं। जिससे मान लीजिए ग्रुप के अंदर लेट से जुड़ा है, तो उनके लिए यहाँ पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बनाया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, उनके लिए हम अलग से पीडीएफ, पर्सनल पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो जाइए। देखिए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रबंध समिति। क्या होगी, प्रबंध समिति आपका राइट आंसर। क्या, प्रबंध समिति करेक्ट आंसर, प्रबंध समिति राइट आंसर। इसका पीडीएफ है, ग्रुप के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। देखिए शहरी ऋण समिति, शहरी ऋण समिति को किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय सहकारी समिति, सहकारी बैंक, या फिर भी राइट आंसर शहरी सहकारी बैंक, सहकारी बैंक।
अगला देखिए, सहकारी बैंक जो 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम के अंतर्गत आती है, किसके द्वारा निर्मित? देखिए, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। अब सवाल पूछा गया है कि 1949 की बात हो रही है दोस्तों। 1949 के अंदर आरबीआई का एक्ट आया था, उसके अनुसार भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक के अंदर आती है, रिजर्व बैंक के अंदर, और एक्ट 1949 के अंदर आती है, तो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला देखिए, एक समिति, एक सहकारी समिति के अपनाए जाने वाले सिद्धांत, एक वोट, एक आदमी एक वोट, एकाधिकार वोट। एक आदमी एक वोट जहां होता है, एक आदमी एक वोट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यस, राइट आंसर। अगला देखिए, देश का पहला 20 किलोवाट सहकारी सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले की ग्राम सेवा समिति में स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। अगला देखिए, सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा नजदीक, तो ये जो आंदोलन होते हैं इनके बारे में पूछा गया। ये आंदोलन कैसे, ये आंदोलन कैसे? तो इसका होता है, ये आर्थिक रूप से होता है। क्या होता है? आर्थिक रूप से। धार्मिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन इसके आर्थिक रूप से है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? अर्थव्यवस्था का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकीक, जनतांत्रिक, न्यायिकाधिकार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहकारिता का एक मध्य मार्ग है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका जो सहकारिता का मध्य पूंजीवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, सहकारिता का मुख्य दोष क्या है? मुख्य दोष क्या है? यस, इसका जो मुख्य दोष है, यस, वो है उपरोक्त सभी। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता निम्न में से कौन सी सूची का विषय? दोस्तों, इस सूची की हम बात करें तो सूची 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? एक होती है आपकी संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो इसमें जो सवाल पूछा गया है कि जो सहकारिता है वो कैसी सूची के अंदर आती है? ये राज्य के अंतर्गत आती है, तो ये राज्य सूची का विषय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि को प्रारंभ किया, यानी राजस्थान का पहला राजपूताना महिला सहकारी बैंक कौन सा बना, और दोस्तों कहां बना और कौन सी तिथि को प्रारंभ हुआ? सबसे पहले सीधा सवाल पूछे तो ये हो जाएगा आपका राजपूताना महिला नागरिक बैंक हो जाएगा। उसके बाद में जयपुर इसका कार्यरत हो जाएगा, और उसके बाद में 30 अगस्त 1995 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और कार्यभार संभाला गया था। तो इस प्रश्न से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्थापना और डेट भी पूछी जा सकती है, और जो नागरिक सहकारी बैंक का नाम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो 2016 कब लागू हुआ था? तो ये जो एक्ट बनते हैं दोस्तों, हर एक्ट, कोई भी भारत सरकार का या राज्य सरकार का एक्ट होता है, उसमें कहीं न कहीं संशोधन होता है। ये साल में 1-2 संशोधन हो जाते हैं किसी न किसी एक्ट के तहत। और सवाल ये पूछा है, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2016 जो कब लागू किया गया था संशोधन करने के बाद में? ये 4 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पर दोनों क्वेश्चंस कंटिन्यू आगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 19 और 20, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2005। और ये 20 नंबर क्वेश्चन से आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पों को सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदता है? सीधी बात है, याद रखने का सबसे। अब पूछा गया हाथों से बनती है,
हासिल का मतलब हाथों से बनती है। अब देखिए दो ही आता है, एक तो राशिको एक रिको। तो हाथों से बनती है, छोटी छोटी वस्तुएं बनती है, इसको बड़ा वाला याद कर लीजिए। और अगर बड़ा शब्द पूछे, औद्योगिक क्षेत्र पूछे, तो आपको छोटे वाला याद रखना, दो ही आपको याद रखना है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें पूछा कि हासिल, तो हासिल वाला बड़ा वाला याद कर लीजिए, राशि को हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और बड़े बड़े उद्योग के बारे में पूछे, रिको हो जाएगा आपको। और आरबीआई के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो चलो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव जरूर दें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा डिटेल और भी बताएंगे, और हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे आपके साथ में। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप जुड़ जाइए। ओनली फॉर 200 रुपीज चार्ज देना है, जिसके साथ में प्रैक्टिस सेट वगैरह हम आपको दिलाने वाले हैं। तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। इसका पीडीएफ फाइल है, वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक यू।